सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी? जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे वीटो पावर के बारे में कि वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर कितने देशों के पास है और भारत वीटो पावर ठीक है कैसे ले सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीटो पावर की हिस्ट्री के बारे में। वीटो पावर जो होता है ना, वो लैटिन वर्ड से आया है देता, यानी कि निषेध कर देता है, यानी किसी भी विधायिका को पारित करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, क्या करना? प्रतिबंध लगा देना। और जो वीटो पावर जो होता है, वीटो जो पावर है वो किसके अंतर्गत आता है? यूएनएससी के अंदर। यूएनएससी जो होता है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और इसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 देश आते हैं। ठीक है, 15 देश आते हैं, यानी 15 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें 5 जो है क्या है? अस्थाई है। अस्थाई है और अस्थाई 10 कंट्री है। ये जो है वो क्या है? ये परमानेंट है। ये क्या है? परमानेंट है और इसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ये 10 कंट्री जो होता है वो क्या है? अनपरमानेंट, मतलब इसमें अल्फ़ाबेटिकली नंबर सभी कंट्री को आता है और ये प्रत्येक 2 सालों के लिए होता है। ठीक है, ये प्रत्येक 2 सालों के लिए होता है और पाकिस्तान अभी हट चुका है, भारत आया है अभी 2 सालों के लिए, 2021 सेशन 2021 to 22। ठीक है, वो 5 कौन कौन से देश हैं हम आपको वर्ल्ड मैप में दिखाना चाहेंगे कि 5 कौन कौन से कंट्री हैं जो कि परमानेंट वीटो मिला हुआ है। सबसे पहले अमेरिका, सबसे पहले क्या है? अमेरिका। उसके बाद क्या है? फ्रांस। क्या है? फ्रांस दिखाता हूँ आपको, ये है फ्रांस। उसके बाद क्या है? ब्रिटेन। उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद रसिया, उसके बाद चाइना। ठीक है, चाइना। ठीक है, आपको दिखा दें। और जो 10 है, और जो 10 कंट्री जो है यहाँ पे वो क्या है? नॉन परमानेंट। ठीक है, इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? मेंटेनेंस। क्या? मेंटेनेंस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, ठीक है, और शांति बनाए रखने का काम किसका है? यूएनएससी का, यानी सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन। और जो 10 है यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर है, इसको सिक्योरिटी काउंसिल जो इसका है, ठीक है, मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट है उसमें सबसे पहले एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट ग्रेनेडियंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम है। अब हम आपको बात करते हैं कि वीटो पावर का यूज कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, आप वीटो पावर को यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, जो मसूद अजहर का मास्टरमाइंड ही माना जाता था, मुंबई पे हमला हुआ था वो उसी को माना जाता था कि मसूद अजहर ही किया। तो भारत चाहता था कि मसूद अजहर को विश्व आतंकवादी में के लिस्ट में घोषित किया जाए। ठीक है, विश्व आतंकवादी की लिस्ट में क्या कर दिया जाए? घोषित कर दिया जाए। लेकिन इस पर सभी देश जो है वो क्या किए? जैसे 5 कंट्री है ना, यहाँ पे देखिए आपको क्या है? अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, उसके बाद आपको रसिया है, चाइना है। तो चारों देशों ने क्या क्या सहमति दे दिया कि हाँ, मसूद अजहर को विश्व आतंकवादी लिस्ट में घोषित कर दिया जाए। हाँ, तो ये इन्होंने चारों दे दिए, लेकिन चाइना क्या? नहीं, हम वीटो करते हैं। बस प्रस्तावना रद्द हो गया। तो इसी तरह क्या होता है कि कोई भी देश वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये जो है वो परमानेंट है। ठीक है, यानी समझिए देश जो पूरा वर्ल्ड है वो इसी से चलता है। पूरा वर्ल्ड जो है वो इसी से है। अगर इस 5 में से कोई भी वीटो अगर कर दिया तो वो काम रद्द हो जाएगा। और किसी भी फैसले पर 3 बार वीटो कर दिया जाए तो उस फैसले को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। पूरी फैसले को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। तो फिर क्या हुआ? इसके बाद मसूद अजहर को ग्लोबली टेररिस्ट घोषित नहीं किया गया और इसका इस तरह चाइना वीटो पावर का उपयोग कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत को अब कोई भी देश वीटो पावर कैसे ले सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी देश वीटो पावर कैसे ले सकता है, उसके बाद हम बात करेंगे भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिला। ठीक है, कोई भी देश वीटो पावर ले सकता है, जरूर ले सकता है। कैसे ले सकता है? सबसे पहले जो होता है वो अर्थव्यवस्था जो क्या हुआ देश का बहुत मजबूत होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंट्री होनी चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग कंट्री होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो 5 अस्थाई यानी कि परमानेंट जो सदस्य है, यानी यूएनओ का सदस्य सभी जो 5 वो है वो सहमति होना चाहिए। ये तो इम्पोर्टेंट है ना, इसको तो सहमति होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो 10 अस्थाई यूएनओ के सदस्य हैं उसको 2/3 भी सहमति ज़रूरी है। ठीक है, ये बात है। अब हम बात करते हैं कि भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा रीज़न अगर बोलिए, सबसे बड़ा कारण जो है वो है चाइना। क्यों? क्योंकि जिनको भी वीटो पावर दिया जाता है उनको यूएनओ का कुल खर्च का मतलब समझिए कुछ बड़ा हिस्सा ही उठाना पड़ता है। तो भारत
अभी अभी तो आज़ाद हुआ था। यूएनओ का टोटल खर्च तो अगर अभी का अगर समय देखा, अगर अभी देखिए भारत का, अभी तो यूएनओ का ज़्यादा से ज़्यादा लगता है 1.5 से 2% तक खर्च उठाता है। जब देश आज़ाद हुआ था भारत हमारा, तब भारत में वीटो पावर, तो भारत को वीटो पावर दिया जा रहा था, लेकिन भारत ने नहीं लिया। लेना चाहता था, लेकिन उसके पास क्या था, उसके पास पैसे नहीं थे, यानी हमारे देश के पास उतने अर्थव्यवस्था नहीं थे। मैंने कहा ना कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमारे भारत के पास उस समय उतने पैसे नहीं थे कि हम वीटो में 7% तक दे सके। वीटो पावर दिया जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि भारत को कि आप यूएनओ का कुल खर्च का 7% उठाइए। तो सोचिए 7% बहुत बड़ी, अभी जो है भारत वो 1.5 से 2% खर्च उठाता है, तो 7% बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, तो उसके बाद क्या, उस समय जवाहरलाल नेहरू और हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा ना करें कि हम लोग रसिया को दे दें। क्या करें कि हम लोग रसिया को वीटो पावर दे दें, लेकिन रसिया तो पहले से ही लिया हुआ था। तो हमने सोचा कि हम किसको दे भाई, तो क्योंकि एशिया में देखिए, सबसे पहले एशिया में अगर किसी का चलता है, एशिया कॉन्टिनेंट में अगर किसी का चलता है तो वो भारत को चलेगा या फिर चाइना को चलेगा। तो भारत के पास तो उतनी मजबूती नहीं थी, उस समय अर्थव्यवस्था इतनी नहीं थी, तो भारत ने हमदर्दी दिखाया और क्या क्या जो भारत को वीटो मिल रहा था देश आज़ाद के बाद, क्योंकि अभी भी तो देश आज़ाद ही हुआ था, तो ये वीटो इसको मिल रहा था। उन्होंने सोचा क्या कि हम चाइना को दे दें, तो चाइना को दे दें, चाइना के पास उस समय पैसा था, उन्होंने ले लिया वीटो पावर। और अब क्या बात है कि अब वीटो पावर हम लोगों को क्या है, हम लोगों को वीटो पावर मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। लेकिन चारों देश से हम 5 देश जो हैं वो जिनको वीटो परमानेंट है, वो सहमति है कि हाँ भारत को वीटो पावर दिया जाए। सबसे पहले अमेरिका सहमत है, फ्रांस सहमत है, ब्रिटेन सहमत है, रसिया बहुत अच्छी सहमत है, लेकिन यहाँ चीनों कह रहा है नहीं हम वीटो करते हैं, नहीं हम वीटो कर देते हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं दिया जाए। तो अभी उन लोगों जब तक ये 5 कंट्री नहीं करेगा, जब तक ये सहमति नहीं होगा, तब तक तो मिल नहीं सकता है। तो इसलिए भारत को वीटो पावर नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि 10 से 12 सालों के अंदर वीटो पावर भारत को ज़रूर मिलेगा। और जिस दिन वीटो पावर मिल गया ना, और मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, देखना ज़रूर मिलेगा, वीटो पावर तो मिलना ही मिलना है जी। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या दिक्कत या परेशानी हुई, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक तो बनता है, ठीक है। तो थैंक यू।